भाग्यवान भारत के भविष्य कहे जाने वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, जैसे कि 18 जनवरी 2026 को आप सैनिक स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हो, तो प्यारे बच्चों ये एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल आसान बन जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर पाओ। तो आपका स्वागत है श्री मंगलम स्कूल के इस यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि जो अपनी लैंग्वेज है इंग्लिश, उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उससे पहले अपन टॉपिक वाइज सारी क्लासेस और अपने डाउट्स सोल्व करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। प्यारे बच्चों, तो जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं सिलेबस को समझने की। आधा काम तो यहीं पे हो जाएगा, सिलेबस समझते ही अपना लगभग काम हो जाता है। क्यों, कैसे हो जाता है, इस बात को समझा रहा हूँ मैं। तो प्यारे बच्चों, अपन बढ़ रहे आगे देखते हैं। जैसे कि अपना ये जो सिलेबस है ना, जो एनटीए द्वारा डिसाइड किया हुआ है, तो इस सिलेबस के अंदर जो पहला आपका टॉपिक है वो है कंप्रीहेंशन पैसेज का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना भी हो सकता है, लेकिन ये आपके सिलेबस का एक टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, फिर एक आपका टॉपिक है प्रीपोजिशन, इसको अपन पढ़ेंगे। इसमें 1 और 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ऐसे ही अपना आर्टिकल का टॉपिक है। वकेब, देखिए ये वकेब वाला एक बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से आपके सिलेबस में डाला हुआ है, इसको समझते हैं अपन कैसे क्या डाला हुआ है। फिर अगला टॉपिक अपना वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, वर्ब और वर्ब की टाइप्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बात अपन आगे करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो देखते हैं आगे क्या है आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जिनको आप कह सकते हो क्या, होमोफोन्स भी कह सकते हो। ठीक है, होमोनिम्स और होमोफोन्स से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन टैग्स से एक क्वेश्चन रहेगा। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस की टाइप से एक क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका टेंस से 2 और 3 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आपका जो है नाउन्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो नाउन का जो टॉपिक है वो कवर करता है। ठीक है, नाउन के टाइप्स पूछ लेंगे, काइंड्स पूछ लेंगे, आइडेंटिफिकेशन पूछ लेंगे, नाउन एंड नंबर। ये आगे आपके सिलेबस में है कि नाउन एंड नंबर से कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, वो तो आगे बात करेंगे अपन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन से एक क्वेश्चन रहेगा। करेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, कि सेंटेंस मेकिंग के लिए वर्ड्स को अरेंज करना। सेंटेंस फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन रहेगा। एंटनी मीन्स अपोजिट्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आगे फिर बात कर रहे हैं अपन सिनोनिम्स, यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा। एडजेक्टिव्स की टाइप्स, डिग्रीज, डिटर्मिनर्स, यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा। फिर बात करते हैं अपन इंटरजेक्शन की, इडियम्स, फ्रेजेस की, कलेक्टिव नाउन्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आपका पार्ट है ना नाउन का, 100% यहाँ से क्वेश्चन होगा ही होगा। तो ये आप रट ही डाल लो, इनको अच्छे से आप तैयार कर लो। फिर नंबर और जेंडर से, दोनों से एक भी हो सकता है, दोनों से अलग अलग भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। एडवर्ब्स का रहेगा, राइमिंग वर्ड्स, और ये देखो यहाँ नंबर डाल दिया और यहाँ सिंगुलर और प्लूरल डाल दिया, ये एक ही चीज हो गई बेटा, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अब जो अपन बात करते हैं, आपने सिलेबस देख लिया, समझ लिया और मान लिया कि इतना ही पढ़ना है। ठीक है, क्या आप सिलेबस को समझ चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आपने ये टॉपिक्स के नेम ऑफ टॉपिक्स देख लिए तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा? तो फिर एक जो सबसे बड़ी बात है, इस सिलेबस को
समझने और समझाने की। उसमें जो बात अपन कर रहे हैं कि ये जितने भी टॉपिक्स आपने देखे हैं इनसे हट करके और एक क्वेश्चन डाल दिया था 2024 के अंदर, और ये क्वेश्चन क्या था, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजंक्शन। यहां अच्छे से लिखा हुआ है क्या, कंजंक्शन लिखा हुआ है। जबकि आपका जो सिलेबस है उसमें आप चलिए कहीं भी कंजंक्शन का नेम नहीं है, कहीं भी किसी भी आप देखो नंबरिंग पे कहीं भी से आपका कंजंक्शन का नेम नहीं है। चलो ये नहीं देख करके अपन सीधा ही देखते हैं जो एनटीए का सिलेबस है, एनटीए की साइट पे जो सिलेबस है उसको देखो। कंप्रीहेंशन पैसेज, प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, मतलब कहीं भी किसी भी जगह आपको कंजंक्शन का नाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन आया कहां से, क्या ये आउट ऑफ सिलेबस था या आउट ऑफ सिलेबस नहीं था? क्या एनटीए की ये बड़ी भूल थी, क्या एनटीए ने इसमें कोई मिस्टेक की, या क्या था ये कुछ भी नहीं। आपके सिलेबस में यहां लास्ट में एनटीए ने एक बात लिख दी थी, क्या, questions in the language section will be based on topics dealt till class 5। और इस बात को किसी ने ढंग से देखा ही नहीं, सिर्फ ये देखा नंबर 1 पे कंप्रीहेंशन पैसेज है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, वर्ब है, वर्ब्स है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, ये सब तो आपने देखा। लेकिन ये जो लास्ट में रिमार्क डाला हुआ था ना, इसको ढंग से देखो। तो बेटा 5th क्लास तक की जो आपकी ग्रामर होती है उसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे इस सिलेबस में इंक्लूड हो गए, चाहे वो आप किसी भी स्टेट से हैं, ठीक है। तो ये बात थी सिलेबस को देखने और समझने की। अब बात करते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं, आज बेटा आपका फर्स्ट डे है न्यू ईयर का, और आज से ठीक 18 डेज, 18 को तो आपकी एग्जाम हो जाएगी, 18 डेज आफ्टर आप एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो ओवरऑल मैं निकालूं तो आपके पास 15, 16, 17 डेज हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन मैं एक बार आपको कहता हूं कि आपके पास ओनली 15 डेज है, और जो आपके टॉपिक्स हैं वो कितने हैं, 25 है, और एक नंबर ना कटे इस तरीके से अपने को पढ़ना भी है। तो हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50, इस तरीके से पढ़ना है। तो आइए आप मेरे साथ जुड़िए, आप श्री मंगलम स्कूल के इस YouTube चैनल से, और रखिए अपनी क्वेरीज को वहां पे कमेंट सेक्शन के अंदर। बताइए आप क्या पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले बताइए आप कहां से पढ़ना चाहते हो। क्या आप नहीं चाहते कि आपका स्कोर 50 आउट ऑफ 50 हो जाए इस परीक्षा में? क्या आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं बचा है? नहीं, आपके पास अभी भी इतना टाइम है बेटे, इतना टाइम है, इतना टाइम है कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो पढ़िए हमारी टीम से, पढ़िए आप श्री मंगलम स्कूल की फैकल्टीज से, आप मैथ्स पढ़िए, आप जीके पढ़िए, आप इंग्लिश पढ़िए, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़िए, और फिर आप डिसाइड कीजिए जिस दिन आपका पेपर होता है तो आपको लगेगा कि पूरी साल में जो कुछ नहीं किया वो काम हमने सिर्फ 15 डेज में किया है। तो नमस्कार साथियों, नमस्कार अभिभावकों, और आप सभी अभिभावकों का एक बार फिर से श्री मंगलम स्कूल गुड्डा गौड़जी झुंझुनू राजस्थान के YouTube चैनल पर या YouTube चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको बार बार नमन है, नमन है आपके उस त्याग को, नमन है आपके उस समर्पण को, और नमन है आपकी उस सोच को कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने बच्चों से दूरी बनाई है। मीन्स इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए आपने इतना त्याग किया है। तो आपको एक बार फिर से नमन है, धन्यवाद।